बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स। आज संडे को हस्ब मामूल एक नए आर्टिकल के साथ एक नए उन्वान को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज जिस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हम हाजिर हुए हैं उसका नाम है टीम वर्क मजमूई कामयाबी में अहम किरदार अदा करता है। इस उन्वान के तहत आज से तकरीबन 13.5 बरस कबल रोज़नामा एक्सप्रेस कराची में मेरा ये आर्टिकल जीनत बना। स्क्रीन पर आपको डेट नज़र आ रही होगी जो कि इतवार 17 फरवरी सन 2008 नुमाया है, यानी कि आज से तकरीबन 13.5 बरस कबल यह आर्टिकल रोज़नामा एक्सप्रेस कराची की जीनत बना, जो कि एक्सप्रेस में शाया होने वाला 10वां आर्टिकल और मजमूई तौर पर 26वां आर्टिकल था। आइए देखते हैं इस आर्टिकल यानी कि टीम वर्क मजमूई कामयाबी में अहम किरदार अदा करता है में क्या बात बयान की जा रही है। इत्तेहाद में बरकत है, ये मशहूर व मारूफ मकूला हम सब ने ही सुन रखा है, लेकिन हम में से अक्सर अफराद अच्छी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा देते हैं। इस तरह से अच्छी और कारआमद बातें हमारे किसी काम नहीं आती और हम इन हिकमतों से कोई फ़ायदा नहीं उठाते। हम अपने गिरदोपेश का जायज़ा लेते हैं तो हमें ऐसी बेशुमार मिसालें देखने को मिलती हैं जो इत्तेहाद की बरकत का मुंह बोलता सबूत हैं। मसलन हम सुबह से शाम तक स्टेडियम या टीवी के सामने बैठकर पूरे दिन क्रिकेट मैच तो देखते हैं, लेकिन इस बात पर गौर नहीं करते कि तमाम खिलाड़ी मिलजुल कर खेलते हैं, तब कहीं जाकर मैच का आगाज़ और फिर इख्तिताम होता है। अगर बॉलर गेंद ही ना कराए या मैदान में मौजूद कोई एक फील्डर अपने पास गेंद आने के बाद उसे वापस फेंकने के बजाय अपनी जेब में रख ले या मुखालिफ टीम के दोनों बल्लेबाज मैदान छोड़कर चले जाएं और फिर उनकी जगह कोई दूसरा खिलाड़ी भी मैदान में ना आए तो मैच का हुलिया ही बिगड़ जाएगा। गोया टीम के तमाम खिलाड़ी एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं, जिसके नतीजे में उन्हें किसी मुकाबले में फतह हासिल होती है। टीम बनाने से पेशतर आपको अपने काम की नौइयत का तयन करना पड़ेगा, क्योंकि आपके काम की नौइयत पर टीम के अरकान की तादाद का इन्हिसार होगा। टीम बनाने के लिए कम अज़ कम 2 अफराद की मौजूदगी लाजमी है। एक फ़र्द ख्वाह कितना ही बासलाहियत क्यों न हो, इसका अंजाम दिया गया काम टीम वर्क के ज़ुमरे में शुमार नहीं होगा, क्योंकि जब टीम ही नहीं बनेगी तो टीम वर्क का सवाल ही पैदा नहीं होता। टीम बनाने के लिए बाज़ औक़ात 2 अफराद ही काफ़ी होते हैं। इसकी एक उम्दा मिसाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की है, जिसमें महज 2 अफराद का टीम वर्क नज़र आता है। ड्राइवर का काम गाड़ी चलाना और कंडक्टर का काम मुसाफिरों से किराया वसूल करना होता है। इस मिसाल से एक अहम बात नोट करने वाली है, जो इल्म मुआशियात के एक उसूल को सामने रख कर अख़ज़ की गई है कि अगर किसी बस में 2 से ज़ायद अफराद की टीम बनाई जाए तो वो इंसानी वसाइल के ज़िया में शुमार होगा, क्योंकि जो काम 2 अफराद मिलकर बखूबी अंजाम दे सकते हैं, अगर इस तादाद के मुकाबले में निस्बतन ज़ायद अफराद से यही काम करवाया जाए तो ऐसा इजाफ़ा पैदावार में इजाफे के बजाय कमी का सबब बनेगा। इसकी वजह यह है कि वो इजाफी अशख़ास भी हासिल किए गए कुल मुनाफे के हिस्सेदार बन जाएंगे, जबकि दूसरी तरफ चूँकि इन इजाफी अशख़ास की कारकर्दगी सिफ़र या इंतहाई हद तक मामूली होगी, लिहाजा इन इजाफी अशख़ास को कुल पैदावार से मिलने वाला हिस्सा भी मामूली मिलेगा। नतीजतन इन अशख़ास का इजाफ़ा मजमूई तौर पर खसारे का सबब बना। गोया टीम बनाने से कबल इस बात का तयन अशद ज़रूरी है कि कितने अरकान पर मुश्तमिल अफराद की टीम बनाई जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मुमकिन बनाई जा सके। टीम वर्क की एक इंतहाई सादा और उम्दा मिसाल इस वक्त देखी जा सकती है जब किसी मकान या इमारत की तामीर के दौरान इसकी छत पड़ने का मरहला आ जाए। अगर आपने ये मंज़र देखा है तो आप बखूबी जान सकते हैं कि पूरे मकान या इमारत की तामीर के दौरान दिलचस्प तरीन मरहला छत पड़ना होता है, जिनमें आपको 2 बड़े साइज़ की मशीनें चलती हुई और कम अज़ कम 10 से 15 अफराद काम में मुसलसल मसरूफ़ नज़र आते हैं। इनमें से महज 10-12 अफराद बज़ाते ख़ुद मुख्तलिफ़ नौइयत के कामों में बैक वक्त जुटे हुए दिखाई देते हैं, जबकि बक़िया अफराद इन मज़दूरों के कामों की निगरानी पर मामूर होते हैं।
छत पड़ने के अमल में 2 से 3 मजदूर बजरी, रोड़ी, सीमेंट एक चलती हुई मशीन में डालने का काम सरंजाम देते हैं। इस मशीन पर खड़ा एक दूसरा मजदूर अपने पास रखे पानी के एक बड़े टब में से पानी निकालकर इस चलती हुई मशीन के खाने में 4-5 मरतबा डालता है। मशीन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिला देती है। फिर पानी डालने वाला यही मजदूर मशीन में नस्ब एक पुर्जे की सिम तब्दील करके बने हुए माल को एक ट्रॉली में उंडेल देता है। जैसे ही ये मजदूर अपने काम को मुकम्मल करता है तो दूसरी मशीन पर खड़ा शख्स इस मशीन में नस्ब एक पुर्जे को नीचे करता है और माल की ट्रॉली ऊपर छत तक पहुंच जाती है। छत पर खड़ा मजदूर एक पुर्जे को सिरकाकर इस ट्रॉली के माल को एक लोहे के बड़े बर्तन में मुंतकिल कर देता है, जहां से एक दूसरा मजदूर इस माल को पहिए वाली ट्रॉली में मुंतकिल करता है और फिर इस ट्रॉली को लकड़ी के तख्तों पर से गुजारते हुए छत के इस हिस्से में ले जाकर डालता है, जहां पर मौजूद एक से ज़ायद मजदूर इस माल को फैलाने और प्लास्टर करने का काम सरंजाम देते हैं। इस पूरे अमल को तफसील से बताने का मकसद ये है कि आप ज़रा इस बारे में गौर करें कि अगर महज एक मजदूर को भी इस मुकाम से हटा दिया जाए तो इसका बराह रास्त असर पूरे काम पर पड़ेगा, और अगर 2 से 3 मजदूर अपना काम करना तर्क कर दें तो काम मुकम्मल नहीं होगा। अगर बजरी, रोड़ी और सीमेंट डालने वाले मजदूर अपने हिस्से का काम सरअंजाम ना दें तो मशीन पर खड़ा मजदूर किस चीज़ को मशीन में डालकर मिलाएगा? अगर मशीन पर खड़ा शख्स पानी और माल को मशीन में डालने से इनकार कर दे तो मशीन किस चीज़ को आपस में मिलाएगी? इसी तरह अगर यही मजदूर माल को ऊपर ले जाने वाली ट्रॉली में ना डाले तो फिर दूसरी मशीन पर खड़ा मजदूर क्या खाली ट्रॉली छत तक पहुंचाएगा? अगर माल को छत पर पहुंचाने वाला मजदूर कामचोरी का मुजाहरा करेगा तो छत पर खड़ा मजदूर महज इंतज़ार ही करता रह जाएगा। अगर छत पर मौजूद मजदूर इस माल को ट्रॉली से लोहे के बर्तन में मुंतकिल ना करे तो फिर छत पर मौजूद दूसरा मजदूर लोहे के बर्तन से पहिए वाली ट्रॉली में कोई चीज़ मुंतकिल नहीं कर पाएगा। इसी तरह अगर ये मजदूर ट्रॉली में माल को मुंतकिल ना करे या अगर करे तो इस माल को इस मुकाम तक ले जाकर ना डाले जहां इसकी ज़रूरत है, तो फिर इस माल को फैलाने और प्लास्टर करने वाले मजदूर अपना काम कैसे सरअंजाम देंगे? इसी तरह अगर निगरानी करने वाले ठेकेदार अपने काम से कोताही बरतें तो काम ख़त्म न होने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। क्या कोई ऐसा नौजवान है जो इस मजमून में पूछे गए सवालात के माकूल जवाबात दे सके? नहीं, आप इन सवालात में से किसी एक सवाल का जवाब भी नहीं दे सकते, क्योंकि अंजाम पाने वाले तमाम उमूर एक दूसरे से जंजीर की सूरत जुड़े हुए हैं। हर शख्स अपने दूसरे साथी की मदद दिलो जान से करेगा, तब कहीं जाकर एक बड़ा प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा। इन अफराद के बाहम मिलकर काम करने से उनका अपना इनफरादी फ़ायदा भी है, यानी तमाम मजदूरों को उजरत हासिल हो रही है। लेकिन अगर ये मजदूर एक दूसरे का साथ न दें तो इन्हें ना तो इनफरादी फ़ायदा हासिल होगा और ना ही इज्तिमाई कोशिशों के फुक़दान के सबब इमारत खड़ी हो सकेगी। ये बात याद रखें कि मंजिल के हुसूल के लिए महज अनथक और मुसलसल काम करना ही काफ़ी नहीं, बल्कि टीम वर्क एक लाजमी ज़रूरत है। अनथक मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी तो किसी भी काम की तकमील के लिए अव्वलीन शराइत हैं, लेकिन इनके साथ साथ कुछ दूसरे अनासिर भी कामयाबी के हुसूल के लिए कलीदी किरदार अदा करते हैं, जिनमें से एक टीम वर्क भी है। यह टीम वर्क ही है जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट टीम मुसलसल फतूहात हासिल करके गुज़िश्ता कई बरसों से नंबर 1 पोजीशन हासिल करके दुनियाई क्रिकेट पर राज कर रही है। ये टीम वर्क ही है जो किसी इदारे की मजमूई कामयाबी में अहम किरदार अदा करता है। टीम वर्क महज 2 अल्फाज का मजमुआ नहीं, बल्कि टीम वर्क के मस्बत नताइज का मैदान हमारे तसव्वुर से ज़्यादा वसी है। बरसों बरस शाया होने वाला ये आर्टिकल आज भी हम सब की अहम तरीन ज़रूरतों में से एक अहम ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि अगर टीम वर्क होगा तभी हम मुख्तलिफ़ काम बहुत ज़बरदस्त तरीक़े से ज़बरदस्त अंदाज में सरअंजाम दे सकते हैं, और टीम वर्क के नतीजे में हम न सिर्फ मजमूई तौर पर
कामयाबी हासिल कर सकते हैं, बल्कि अपने मुल्क का नाम रोशन भी ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आए तो काइंडली अपने फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर करवाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीम वर्क की अहमियत से बाखबर हो सकें। अगर चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सर अली अहमद के नाम से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स फ़ौरन और बर वक्त मिल सकें। अपने टीचर को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।